तो मंडला मर्डर्स के एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम बुजुर्ग शास्त्री पति पत्नी दिखाए जाते हैं जो सुबह उठकर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होते हैं। और पति जैसे ही तैयार होकर भगवान की पूजा करने जाता है, पत्नी ने जो आरती की थाली पकड़ी होती है वो धक्का लगकर गिर जाती है। और पति गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि उसे कोई साया दिखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और मृत्यु मृत्यु बार बार कहने लगता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो कहता है एक बुरा साया देखा मैंने, कुछ अशुभ होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है। पत्नी समझाती है कि सब कुछ अशुभ आपको बताकर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। हमें वापस वरुणा का जंगल दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों भाइयों को सुजय विजय को मारा गया था। अब वहाँ पुलिस आकर छानबीन कर रही होती है और विक्रम रिया के साथ ही ऑफिसर मलिक से पूछते हैं कि क्या मैं देख सकता हूँ अंदर जाकर, तो वो भी इजाज़त दे देता है। और जैसे ही वो टॉर्च लेकर अंदर जा ही रहा होता है, वहाँ खड़ा एक फॉरेंसिक फोटोग्राफर उससे कहता है कि कोई फायदा नहीं है, अंदर टॉर्च फ्लैश कुछ नहीं चलता, मैं भी गया था, कैमरा फ्लैश ने काम करना बंद कर दिया। फिर विक्रम अंदर जाता है, जैसे जैसे वो अंदर जाने लगता है टॉर्च फ्लिकर होकर बंद होती है और बाद में पूरी तरह से बंद हो जाती है। और फिर विक्रम वहाँ माचिस जलाकर देखता है तो उस यस्त की बॉडी की आकृति बनी हुई दीवार के नजदीक होता है और उसे गौर से देखता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अनन्या जनता के सामने भाषण दे रही होती है कि किस तरह उस पर सुजय विजय ने हमला करवाया और देवी का आशीर्वाद होने के कारण वो बच गई जनता की सेवा करने के लिए, और वो दोनों मारे गए। यहाँ वो उन दोनों भाइयों को शुंभ निशुंभ का वध हो गया ये कहकर जनता को खुश करती है। और फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि उस अंगूठा कटे आदमी को छोड़ा गया था, अब उससे इंटरोगेशन चल रहा है और उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही होती है। रिया पूछती है कि तुम्हारा अंगूठा कैसे कटा, तो वो बताता है वरदान के लिए, ये मोल देना होता है। और रिया को सब कुछ बताता है। फिर यहाँ अनन्या को बुलाया जाता है और उसे भी सवाल जवाब होते हैं। रिया उससे पूछती है तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग गई थी, तो वो कहती है मैंने तुम्हें पुकारा था पर तुम सुन नहीं रही थी, और विक्रम भी इस शक के घेरे में होता है। रिया उससे पूछती है जहाँ भी कहीं खून होता है वहाँ तुम आसपास कैसे होते हो और अनन्या को कैसे जानते हो, तो वो बताता है कि उसकी बहन कविता से मेरी शादी होने वाली थी पर एक्सीडेंट के कारण वो कोमा में चली गई और वापस अंगूठा कटे आदमी से उगलवाने की कोशिश होती है। वो इस बार बताता है कि बाहुबली प्रताप भैया सुजय विजय को मारने वाले थे पर उनकी माँ ने किसी बाबा के वरदान से सुजय और विजय की जान बचा ली थी और उनकी माँ का भी अंगूठा कटा हुआ है। फिर अनन्या पर इल्जाम लगता है कि तुमने उस दिन पुलिस को लेट खबर की क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर सुजय विजय से एक सीआईबी ऑफिसर मारा जाता है तो तुम्हारा ही इसमें बेनिफिट होता। और विक्रम से पूछती है तुम उस दिन जंगल में क्या कर रहे थे, तो वो बताता है उर्मिला मौसी से मुझे मेरी माँ इस जंगल में लापता हुई थी ये पता चला था और मैं वहाँ गया था और मुझे वहाँ वो अंगूठा कटा आदमी और आप डिक्की में बंद हालत में मिले बस। और कहता है मुझे आपके साथ काम करने दो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और इस बीच आप मुझ पर शक भी कर सकते हो। फिर वो रिया को सिक्का दिखाते हुए बताता है कि मेरी माँ जिस रात लापता हुई थी तब उनके पर्स से ये सिक्का मिला था। यहाँ रिया को उस अंगूठा कटे की बात याद आती है कि वो भी बता रहा था कि उसे भी सुजय ने कोई सिक्का दिया था, उसने वो मशीन में डाला और यहाँ पर उस गंजे आदमी ने उसे वरदान मांगने को कहा था और उसका भी अंगूठा काट दिया और फिर सिक्का वापस दे दिया था। यहाँ मलिक रिया से कोई मिलने आया कहकर उसे साथ ले जाता है और विक्रम को भी जानना होता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन रिया के कहने पर मलिक उसे भी अंदर बुला लेता है। और यहाँ वही शास्त्री जो शुरुआत में दिखे थे वो आए हुए थे। वो रिया को बताते हैं कि मैं एक छाया का उपासक हूँ, एक शैडो प्रोफेसर, मैं किसी की भी छाया देखकर चीजें जान सकता हूँ। और रिया कहती है आप इसलिए यहाँ आए हो, तो वो बताने लगते हैं कि आज प्रातः यानी सुबह मैंने मेरे घर पर मृत्यु को देखा है और वो अपने साथ पिछली मृत्यु का एक कण परिजात की फूलों की महक जो सिर्फ वरुणा के जंगल में पाई जाती है वो लेके आई थी। फिर मैंने उसका पीछा किया और मैं पहुंच गया आपके क्राइम सीन पर जहां मुझे वो साया ललकार रहा था। और शास्त्री जी बताते हैं कि वहां मैंने छाया की उपासना की तो मुझे मृत्यु की घटिका और उसका हथियार भी दिखा। रिया के पूछने पर बताते कि हथियार एक प्राचीन तलवार है। और जब रिया पूछती है पर आपको ये क्यों लग रहा है अब आपकी मृत्यु होगी, तो वो बताते हैं मेरा दोस्त जिमी खान जिसने घोरी हत्याओं पर अध्ययन किया है उसने कहा है कि अब किसी शौनक की हत्या होगी, शौनक यानी गुरु। और शास्त्री जी बताते हैं मैंने ये छाया की उपासना कई लोगों को सिखाई है तो वो गुरु मैं ही हूँ जो अब मरने वाला है। तभी वहाँ उनकी बीवी कालिंदी भी आ जाती है और कहती है कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, आपको पागल कहेंगे लोग, चलो यहाँ से, हमारे बेटे अमृत के खाने का समय हो चुका है। और यह शास्त्री जी जाते जाते बताते हैं रिया को कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, बस आपको आने वाली चीजों से आगाह कर रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और विक्रम अब जिमी खान के घर जाता है। या उसकी पोती दरवाजा खोलती है और जिमी खान के पूछने पर विक्रम बताता है कि उसे शास्त्री जी ने भेजा है। और जब वो शास्त्री को कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश करता है तो वो बेला फुसला कर बातें घुमाता है और फिर जानने की कोशिश करता है कि घाट पर मिली लाश और सुजय विजय के बारे में कुछ पता है क्या। तो जिमी खान पहचान लेता है ये पुलिस वाला है और विक्रम को डांट कर वहां से भगा देता है। फिर रिया और मलिक शास्त्री की तहकीकात करने जाते हैं तो वहाँ का एक लोकल नाई बताता है कि
कि वो दोनों बूढ़े जब से उनका बेटा मारा गया है तब से घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं। यहाँ रिया और मलिक उसे वापस कंफर्म करते हैं कि उनके बेटे की सच में मौत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कालंदी ने कहा था कि चलिए अमृत के खाने का टाइम हो चुका है, तो ऐसा लग रहा था कि इनका बेटा जिंदा है। और फिर दोनों अंगूठा कटे बिरजू के घर जाते हैं और जहाँ पूछने पर पता चलता है कि बिरजू का बेटा 5 साल पहले अचानक गायब हुआ था और कल अचानक वो आ भी गया और उसी के लिए बैंड बजा बजाया जा रहा है। फिर वो ये सब जाकर बिरजू को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। और यहाँ बिरजू का एक राज बाहर आता है, क्योंकि उस दिन उसने सुजय विजय की जान नहीं, अपने खोए हुए बेटे को वापस मांगा था वरदान में। तब रिया उसे धमकाती है, अगर तुमने अब भी सच नहीं कहा तो तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगी। तो वो सब सच बताने लगता है। यहाँ वापस सीन शिफ्ट होता है एक शेडी होटल लॉज पे, जहाँ विक्रम के साथ एक औरत बुरखे में होती है। कमरे में जाकर जब वो बुरखा उतारती है तो हमें पता चलता है कि वो अनन्या है और विक्रम को कुछ दिखाने लगी। वहाँ के सामने वाले होटल में अनन्या का पति तो व्हीलचेयर में आता है पर कमरे में जाते ही चलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब उसकी साजिश है अनन्या को चुनाव में हराने के लिए, और यहाँ वो पार्टी के बड़े नेताओं को खुश किया करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अनन्या को यह सब 2 साल पहले से ही पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिमी खान के घर, जहाँ उसकी बिजली का प्रॉब्लम विक्रम ने ठीक कर दिया था उसे केस के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए। और यहाँ बिरजू बता रहा होता है कि वो खूनी हवा पे उड़कर आया था, साय की तरह फुर्तीला था और उसके पास एक प्राचीन तलवार थी जिस पर बेहद बारीक कारीगरी थी। यहाँ रिया को शास्त्री की कई बातें और बिरजू का बताया आंखों देखा सच सिमिलर होने के कारण वो भी अब गहरी सोच में पड़ जाती है और वो सीधे शास्त्री जी के घर चली जाते हैं उनसे मिलने। कालंदी दरवाजा खोलते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली जिमी खान विक्रम को कुछ पुराने कागज दिखाता है जो उसे घर की मरम्मत करते हुए मिले थे। और यह हमें पता चलता है कि महामनी का पहला प्लान फेल करने वाला जिया खान जिमी का दादा था। और रिया यहाँ शास्त्री जी से पूछती, आप लाइट क्यों नहीं लगाते? वो कहते मेरे बेटे को ट्यूबलाइट की रोशनी पसंद नहीं है। और फिर पूछते आपको तलवार के बारे में कैसे पता? तो बताते छाया उपासना करते वक्त बड़ी देर आंखें मूंदे रखने पर मुझे दिखी थी और मुझे क्राइम सीन पर विजय ने कुछ चीजें बताई थी। तो वो कहते क्या आप हमसे पहले पहुंचे थे वहाँ? तो वो बताते नहीं, आपके बाद आप बॉडी सब ले जा चुके थे, पर सुजय विजय की आत्मा तब भी वही थी। रिया जब ये मानने से मना करती है तब शास्त्री जी कहते तुम्हें तो यकीन होना चाहिए, तुम्हें तो आज भी वो दिखते हैं ना। और यह शास्त्री जी भी उसी तरफ देखते हैं जहाँ रिया को बच्ची दिखाई दे रही होती है, यानी शास्त्री जी को सच में आत्माएं दिखती है। फिर वो पीछे बैठे अपने बेटे की आत्मा रिया को दिखाते हैं। रिया नहीं देख पाती पर खुर्ची हिलने से हमें अंदाजा हो जाता है। यह जिमी विक्रम को बताता है कि यह मंडल 8 मंडलों से बनता है। पहला है दृश्यरथी का धड़, दूसरा शुंभ निशुंभ के हाथ, और कहता है अब तीसरा यानी शौनक के सर की बारी है। यह विक्रम कहता है तो एक काला जादू करने वाले लोग कर रहे हैं। तो जिमी खान उसे डांटता है और कहता है ये क्या छोटी सोच है तुम्हारी, ये देखो क्या ऐसा यंत्र काला जादू वाले बना सकते हैं। और उसे वो यस्त यंत्र दिखाता है और उसे 1952 का अखबार दिखाता है, चरणदासपुर के उस दिन वाली घटना की खबर जिसमें छपी थी। और यह शास्त्री रिया को इशारा करते हैं कि मृत्यु आ गई है और उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और उनका सिर तुलसी से टकरा कर उनकी मौत हो जाती है। और रिया कालिंदी को ढूंढते हुए जब उसके कमरे में जाती है तो वहाँ धुआं धुआं होता है और कालिंदी का सिर कटा हुआ होता है। और यही एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों और एपिसोड 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी, बाय।